हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की, प्लेटो के बारे में। ठीक है, जैसे कि प्लेटो का नाम तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो तो आपको प्लेटो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये जो थिंकर हैं प्लेटो एरिस्टोटल, ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। क्यों? क्योंकि ना अब एक चीज़ देखो, पता है जो प्लेटो है ये बैचलर्स में भी है, ठीक है, बीए वगैरह में भी है और फिर मास्टर्स में भी है। और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हो जैसे नेट जेआरएफ इन सब चीज़, तो उसमें प्लेटो से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब, जॉन लॉक, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है ना थोड़ी डेप्थ में होने वाली है, तो इसमें हम प्लेटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो जानेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड की जो मेन पॉइंट्स उनकी क्या है। ठीक है, बात करेंगे प्लेटो की, तो इनका बर्थ जो है 427 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। और उस टाइम पे जो एथेंस है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और वहाँ पे एथेंस में उस टाइम पे क्या थी? डेमोक्रेसी थी। ठीक है, उस टाइम एथेंस में डेमोक्रेसी थी। लेकिन जो प्लेटो थे ना वो ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के। ठीक है, ही वॉज सपोर्टर ऑफ वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट कि ना ये देखो कि जो प्लेटो थे ना अगेंस्ट क्यों थे वो डेमोक्रेसी के? वो इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे दो रीज़न है इसके। तो मेनली देखें तो उस टाइम पे क्या हुआ था जब ये हुए थे ना, तब फिर एथेंस और स्पार्टा के बीच, जहाँ ये रहते थे एथेंस और स्पार्टा, इसके बीच में क्या हुआ था? वॉर हुआ था। अब इस वॉर में क्या, जो स्पार्टा था ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री में भी अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और जो एथेंस इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर एथेंस क्या हुआ? हार गया। ठीक है, जो एथेंस हारा ना, तो इसमें जो प्लेटो थे इन्होंने बोला एथेंस के हारने में किसका इन्होंने दोस्त बताया? इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी की वजह से एथेंस हारा है। ठीक है, ये बताया इन्होंने। और दूसरा रीज़न एक ये था कि जो सोक्रेट्स थे एक, ठीक है, सुकरात जिसको बोलते हैं, सोक्रेट्स जो थे इनके गुरु, ये उनके शिष्य थे। ठीक है, उनको क्या हुआ जिस टाइम पे डेमोक्रेसी था ना, पहली बात ये है कि उस टाइम पे क्या होता था ना, जो मतलब जो ज्ञान देते थे उस टाइम पे, एजुकेशन देते थे, वो पैसे दे करके फिर लेकर के फिर देते थे, मतलब एजुकेशन दे। लेकिन जो सुकरात थे ना सोक्रेट्स, वो क्या करते थे? सबको फ्री में मतलब जैसे ज्ञान बांटते थे और मतलब सब कुछ बताते रहते थे कि ये ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में वो बताते थे, सबको ज्ञान देते थे। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी में जो रूलर्स वगैरह थे ना उनको थोड़ा दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि जो ये सोक्रेट है ना, ये लोगों को क्या कर रहे हैं? ये भड़का रहे हैं। तो इनको उन्होंने डेथ पनिशमेंट दे दी थी। तो इसलिए फिर क्या किया उन्होंने? सुकरात को पॉइजन दे दिया, तो फिर जिससे उनकी डेथ हो गई। तो जो प्लेटो है बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, तब से तो वो एकदम उनको नफरत होगी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी सिस्टम ऐसा जिसने इतने अच्छे इंसान को मार डाला है ना, तो डेमोक्रेसी कैसे अच्छा हो सकता है? तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से प्लेटो ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आ जाओ हम एक चीज़ देखते हैं। इन्होंने ना एक एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। इस्टेब्लिश किया था एकेडमी, जिसको बोला जाता है फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, यूरोपियन वर्ल्ड या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको क्या बोलता है? फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी ये। ठीक है, अब इसमें जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम था ना, इसमें इन्होंने क्या, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पार्टा है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये रूल है, वहाँ के जो सोल्जर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे ना जैसे स्पार्टा में जैसे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, तो वो ना जिस दिन पैदा हुए उसी दिन रात में बच्चों को जाके पहाड़ियों पे छोड़ देते हैं। अगर बच्चा वो सुबह तक ज़िंदा हुआ तो ये इसको ले आते हैं, अगर नहीं हुआ तो बात अलग है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो बच्चे मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब माइंड भी जिसका फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, माइंड भी उनका बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके माइंड और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्पार्टा का ये रूल था कुछ। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने जो प्लेटो थे इनकी जो एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पता सबसे ज़्यादा फोकस किया मैथ्स पे। ठीक है, जियोमेट्री मैथ्स पे भी। ठीक है, और इन्होंने फिलोसफी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ाया, मतलब था उसमें, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा इनका जो मेनली फोकस था वो किस पे था? मैथ्स में। इन्होंने बोला लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हियर। इन्होंने बोला कि जिसे मैथ्स नहीं आते हैं वो अकेडमी में एंटर नहीं करेगा, मैथ्स तो आनी ही चाहिए। और ये जो इनकी एकेडमी थी ना, मेन इसलिए था कि कौन सबसे अच्छा किंग बनेगा, कौन फिलोसोफर किंग बनेगा, तो ये इसलिए थी इनकी एकेडमी। ठीक है, ये यहाँ पे कि इनका ये मानना था कि अगर जो फिलोसोफर जो किंग होगा भाई वही पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, उसको पता होनी चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए कि एक स्टेट को कैसे चलाया जाए। ठीक है, अब इनकी ना कुछ बुक्स हैं,
इन्होंने कम से कम 36 to 38 बुक्स बनाई थी, मतलब लिखी थी। अब इसमें सबसे पहली इनकी बुक थी एपोलॉजीज, ये सबसे पहली बुक है इनकी, ठीक है, फर्स्ट बुक। इन्होंने इसमें सोक्रेट्स के बारे में लिखा था सब कुछ, ठीक है। और द रिपब्लिक भी इनकी बुक है। और जो सेकंड बुक इनकी थी वो थी प्लेटो। फिर मेन्यू, फेडो, द रिपब्लिक, हाँ। तो जो द रिपब्लिक थी, जो कंसिडर जस्टिस, इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो है इस बुक में ही है, द रिपब्लिक में ही है, जो हम इन सब में पढ़ेंगे जस्टिस वगैरह की, उनकी आइडियल स्टेट क्या था, फिलोसोफर किंग कैसा होना चाहिए, उनके एजुकेशन सिस्टम कैसे, जो भी है सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सोफिस्ट इनकी बुक थी। द स्टेटमैन बुक थी, एंड द लॉस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि जिसका नाम आपको सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक इस पर, प्लेटो ने क्या बोला है, ह्यूमन को सोल बोलते थे वैसे तो वो, ठीक है, कि ना जो माइंड है ना, एक वो माइंड में 3 फीचर होते हैं सबके। एक इन्होंने बोला रीज़न, सेकंड बोला स्पिरिट, और तीसरा बोला एप्टीट्यूड। रीज़न मतलब विवेक, स्पिरिट मतलब करेज कितना है, उसमें साहस कितना है, एप्टीट्यूड उसने बोला वासना, ठीक है। अब इन्होंने माइंड के साथ साथ सोसाइटी को भी बोला कि जो सोसाइटी है वो भी 3 तरह की होती है। रीज़न, जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा, वो किंग बनेगा। और करेज, जिसके पास साहस ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा, सोल्जर बनेगा। और जिसके पास एप्टीट्यूड ज़्यादा होगी वो वर्कर, फार्मर या फिर प्रोड्यूसर, ये सब बनेगा, ठीक है। ये तो इन्होंने सोसाइटी और इस तरह से बताया कि किंग जो है वो उसके पास विवेक ज़्यादा होगा, सोल्जर साहस ज़्यादा होगा, वर्कर, इस तरह से इन्होंने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये था यहाँ तक कुछ। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज़ है ऑफ जस्टिस की, जो ये प्लूटो की नहीं है, लेकिन प्लूटो ने इनको क्या किया, अलग तरह से बताया। लेकिन ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये सिर्फ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। ये प्लूटो ने नहीं बोला है, लेकिन इसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी है। जस्टिस जब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो 3 तरह की, एक ट्रेडिशनल थ्योरी, एक रेडिकल थ्योरी और एक प्रैग्मेटिक थ्योरी, ठीक। तो ट्रेडिशनल में क्या है, दो थिंकर्स है, एक है सेफलेस और एक है पॉलीमार्चस। इन्होंने क्या बोला है, जो सेफलेस है इन्होंने बोला ट्रेडिशनल थ्योरी में जस्टिस के बारे में, इन्होंने बोला कि सच बोलना चाहिए, टेलिंग द ट्रूथ, और अपना जो कर्ज है, जो डेप्थ वगैरह है उसको पे करो, ठीक है। और पॉलीमार्चस ने क्या बोला कि अच्छे बनो जो तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छा है, और बुरे बनो जो तुम्हारा दोस्त का दुश्मन है। अब आ जाते हैं हम रेडिकल थ्योरी पे बात करते हैं। यहाँ पे थ्रेसी मैचेस, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर इज जस्टिस, कि जो शक्तिशाली लोग हैं ना उनके हित में काम करना ही क्या है, न्याय है, ठीक है। जो कि जहाँ की आप प्लूटो ने बोला कि वही गलत है, क्योंकि जो न्याय है, जो जस्टिस है वो सबके लिए होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रॉन्गर पीपल है उन्हीं के लिए हो, नहीं भाई, पुअर रिच सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो यहाँ पे जैसे सेफरस ने बोला कि टेलिंग द ट्रूथ मतलब सच बोलना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है कि सच बोलना भी किसी के लिए बुरा हो जाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कुछ गुंडे हैं, ठीक है, वो किसी को पकड़ रहे हैं और कोई आके आपके घर में छुप गया। अब अगर आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है ना, अब वो पूछे कहाँ है वो, तो आपने बता दिया कि घर में, तो उसको तो मार देंगे वो, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। तो इसलिए प्लूटो ने इसे बोला कि हमेशा सच बोलना भी नहीं है ठीक है। और आ जाते हैं प्रैग्मेटिक थ्योरी पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे है ग्लूकॉन, इन्होंने क्या बोला, जस्टिस इज़ फॉर वीक पीपल, कि मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दो, ये होता है जस्टिस। इन्होंने बोला जो कि ठीक है, मतलब अच्छी बात है इन्होंने कि वीक पीपल के बारे में सोचा। लेकिन फिर प्लूटो ने क्या बोला कि जस्टिस जो है ना पुअर और ना रिच, सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ सेम होना चाहिए, ये बोला प्लूटो ने। और प्लूटो ने इसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगर हम जाने प्लूटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये मैं जो वीडियो है इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस ये नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर अभी के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप आगे प्लूटो के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, प्लूटो के अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर के किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। Thank you so much for watching.